कैसे हो बच्चों, कैसे हो? तो आपको पता है कि इससे पहले हम कौन सा पाठ पढ़े थे? पाठ 3, बदले अपनी सोच। तो अब हम पाठ नहीं देखेंगे, पाठ 1, उपवाचक। उपवाचक है ये। तो उपवाचक है तारे जमी पर, तारे जमी पर। तो ये है आज का हमारा उपवाचक। एक उपवाचक में हम तारे जमी पर पाठ पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि तारे यानी क्या है? स्टार्स। तारे यानी क्या है? स्टार्स। जमी यानी हमारी अर्थ, पर यानी अर्थ पर, यानी तारे जमी पर, स्टार्स अर्थ पर रहना। समझ में नहीं आया ना? नहीं आता है, मैं अब समझा रहा हूं ना। तो देखिए, इसे समझाने से पहले ये नाम सुनते कि आपको किसके बारे में पता आया है? नहीं पता करो, सोचो। अभी मैं बताता हूं। तारे जमी पर, ये क्या है? सिनेमा है। क्या है? सिनेमा। तारे जमी पर सिनेमा है। इसका निर्माण कौन किया है? आमिर खान। कौन किया है? आमिर खान। तो आपने बहुत से सिनेमा देखा होगा। पहले हम अब सिनेमा के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आप बहुत से सिनेमा देखा होगा बचपन से बहुत से सिनेमा देखा है। लेकिन पुराने जमाने में, प्राचीन काल में क्या होते थे? यानी सिनेमा नहीं होता था। इससे पहले क्या थे? नाटक। स्टेज पर पर्दा डालते हैं, गाना गाते हैं, सब लोग कुछ ये करते हैं। और उससे पहले कोई एक अच्छे से कवि रहता है, कोई अच्छे से ये करने वाला रहता है। गांव जाकर वहाँ पे हरिभक्त लोग बोलते हैं, बुर्रा कथा बोलते हैं, पता है ना आपको? वैसा वहां पर जाकर वैसा होता था। फिर बाद में क्या हुआ है? नाटक, ड्रामा। ड्रामा शुरू हुआ है। ड्रामा के बाद में सिनेमा शुरू हुआ है। तो पहले हम ऐसा लिखेंगे, पहले नाटक, बाद में सिनेमा। सिनेमा में मूक यानी बातें नहीं रहते हैं। जैसा कि देखिए, आप टॉम एंड जेरी कार्टून शो देखा है ना, उसमें बातें रहती है क्या? नहीं रहती। उतना क्यों? चार्ली चैपलिन आपको पता है ना, फेमस एक्टर। उनके सिनेमा में आपने नहीं देखा है? नहीं देखते आप ऐसे। उनके सिनेमा में बातें नहीं रहती है, केवल जब बीच में डालता है, थोड़े बहुत लाइंस डालता है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ। तो बच्चों, हमारे जीवन में सिनेमा का बहुत महत्व है। पहले नाटक स्टेज पर रहते हैं, हम भी देखते हैं। अभी भी गाँव में, यानी इससे पहले सिनेमा टीवी नहीं आने से पहले गाँव में भी नाटक डालते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत आदि दूसरे पूरे नाटक से लिखते। कब डालते थे? समर में, गर्मी के दिनों में डालते थे। यानी अगर कोई नाटक डाल रहा है, बारिश हो गया तो नाटक रुक जाता है ना। इसीलिए समर सीजन में, गर्मी के दिनों में शाम के टाइम में नाटक डाला जाता था। तो ये है नाटक। बाद में क्या है? सिनेमा। मूक सिनेमा आया। मूक सिनेमा यानी बातें नहीं रहते थे। उसके बाद में सिनेमा आ गया है। तो बच्चों, आप कई सिनेमाएं देखा होगा। कुछ नाम मैं बताऊं? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर, रब ने बना दी जोड़ी। हिंदी है ना, हिंदी क्या बात करेंगे, तेलुगु के नहीं। रब ने बना दी जोड़ी। अब बहुत से पुराने भी सिनेमा है, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन के। तो
हम आपके है कौन, हम साथ साथ है, ऐसे बहुत से फिल्में, बहुत से आप सभी देखा होगा, तेलुगु में देखा होगा, बाहुबली, दूकुडू, सरिलेरु नीकेबरू, पोकिरी, अभी बहुत से है, लेकिन मैं ज्यादा सिनेमा नहीं देखता हूँ इसीलिए मुझे थोड़े ही याद है, थोड़े ही बता रहा हूँ। तो सिनेमा से हमें बहुत लाभ मिलता है, सिनेमा से लाभ है, सिनेमा से हमें लाभ है और हानि भी है। हानि यानी शहर नहीं, मस्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो सिनेमा का हम कई क्या लाभ है देखेंगे। जीविका, जीविका लड़की का नाम नहीं है, जीविका यानी हमारा जीवन बिताना, काम करके कुछ कमाना। तो देखिए सिनेमा में निर्देशक होते हैं, निर्देशक होते हैं, निर्माता होते हैं, कैमरामैन, गीत होते हैं, गीत गाने के लिए गायक की जरूरत होती है, और संगीत और तरह तरह के डायलॉग्स, लिरिक्स होते हैं, संवाद होते हैं, संवाद यानी डायलॉग्स। एक डायलॉग बताओ, बाद में अभी नहीं। तो निर्देशक यानी क्या है, डायरेक्टर निर्देशक, वो करता है, हीरो को ऐसा करता है, इस तरह करो, इस तरह। कोरियोग्राफर यानी कोरियोग्राफर यानी डांस सिखाने वाला। यानी जैसा कि प्रभुदेवा है, वो हीरोज को क्या कराता है, डांस सिखाता है। नायिका यानी हीरो, हीरोइन, खलनायक, खलनायक। तो ये पूरे सिनेमा में होते हैं, और जहाँ बहुत से लोग होते सिनेमा में, ये पूरे लोग कैसा काम करते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं। जो निर्देशक यानी सभी को, सिनेमा में एक्शन करने वाले इन सभी को बताता है, नायक को बताता है, नायिका को बताता है, खलनायक को बताता है, खलनायक मीन्स विलन, इनको बताता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। अब देखिए यहाँ पे कोरियोग्राफर में, हिंदी में तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन तेलुगु में तो मालूम है, प्रभुदेवा, राघव लॉरेंस, ऐसे लोग नेताओं को, नायक को, हीरो को क्या करते हैं, डांस सिखाते, स्टेप्स ऐसा डालो, इस तरह डालो। और नायिका सरोज खान, परसों मर गए हैं, उन्होंने हीरोइंस को अच्छा सा डांस करना सिखाते। आपने देखा होगा नच बलिए, देखा है ना, हाँ ऐसे है। तो ये पूरे लोग सिनेमा में काम करते हैं, इससे ज्यादा भी काम करते हैं, कम से कम 200 या 300 लोग काम करते हैं। आप बोलते हो कि सर 200 लोग 300 लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन, लाइटिंग, कैमरा उठाना ले जाना, लेबर्स, ये पूरों की जीविका चलती है यानी उनका गुजारा गुजरता है। निर्देशक पहले कहानी को लेता है, कहानीकार अलग रहता है, कहानी लिखता है, कहानीकार
तो ये पूरे होते हैं। निर्माता जो पैसे लगाता है, ये पूरों को पैसे कौन लगाता है? निर्माता लगाता है। निर्माता निर्देशक को देता है, कैमरामैन को देता है, गीत लिखने वालों को देता है, गायक को देता है, संगीत को, म्यूजिक को देता है, डायलॉग लिखने को देता है, और कैमरामैन फोटोग्राफी। तो देखिए, आप देखा होगा ना कभी, मैं देखा हूँ सिनेमा में, जब जब बैठा होता था सिनेमा के बीच में एक्सट्रीम शॉट्स, सिनेमा कैसा निकाला है, किस तरह निकाला है, वहाँ पे कैमरा रहते हैं इस तरह, एक रेल की पटरी के ऊपर कैमरा सामने जाता है और पीछे आता है, और एक जगह कैमरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमने रहता है, ऐसा कैमरा निकालता है। अच्छा सा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स यानी क्या है? जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में बताना। बाहुबली ने आपने देखा होगा, पहला सिनेमा कल ही देखा है, कल आया है, मैंने देखा है। तो यहाँ पर एक पहाड़ों के ऊपर हीरो नायक जाता है, उस तरह पानी ये रहता है, ये रियल है क्या ये भी पता नहीं, वो ग्राफिक समझता हूँ मैं। वहाँ पे इस तरह कमर को रस्सी बांधकर वो हवा में उड़कर इस तरह निशाना लगाता है। क्या वो सचमुच भी ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। और है यहाँ पे फाइटिंग्स भी रियल हीरो करते हैं क्या? नहीं, उसका डूप होता है। डूप यानी उसके बदले में दूसरा करता है। तो ये पूरे सिनेमा के लिए जरूरत है। तो गीत, एक गाने लिखता है, गाने लिखने के उसको पैसे देना पड़ता है, इसको पैसे देना पड़ता है, इसको पैसे देना पड़ता है। गायक, अच्छे से गायक, जैसे बाल सुब्रमण्यम, किशोर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, आशा भोसले और लता मंगेशकर, और पुराने बहुत है, मोहम्मद रफी, ऐसे ये लोग गाना गाते हैं। क्या हीरो है बोल के वो पूरा सब कुछ करता है क्या? हीरोइन है बोल के सब कुछ करती है क्या? उसको डांस भी सीखा। तो आएंगे संगीत, और एक आकर संगीत हमारे देवीश्री प्रसाद, और संगीत देता है, और संवाद, डायलॉग्स यानी हीरो बहुत से बोलता है। एक मैं बताऊं, कल्लो नवाड़ू मुंद मात्रमे చూస్తాడు, दिमाग और दुनिया। तो ऐसा, अब हम पुराने सिनेमा में जाएंगे तो आप शोले सिनेमा देखूंगा, गब्बर सिंह नहीं देखा है? एक बार देखो, कितने आदमी थे। इस तरह के डायलॉग यानी अच्छी सी बातें एक स्टाइल से बोलना चाहिए, बोलते हैं सम्मान। और कोरियोग्राफर, डांस, ये दोनों को डांस सिखाते हैं। और खलनायक, विलन, और कहानीकार, कहानी यानी सिनेमा कैसा बनाते हैं? पहले कहानीकार कहानी लिखता है, कहानीकार कहानी लिखता है, और ये सभी लोग आके इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब जाकर सिनेमा बनता है, और सिनेमा बनने के लिए पब्लिसिटी भी होना चाहिए। पब्लिसिटी यानी एडवर्टाइजमेंट। सिनेमा नहीं रिलीज होता है, सिनेमा रिलीज होने के लिए अभी 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, लेकिन हमारे पास ट्रेलर आ जाता है। ट्रेलर यानी इम्पोर्टेंट सीन्स, उसमें बताया जाता है। तो इस प्रकार सिनेमा से हमें मनोरंजन, बहुत मनोरंजन होता है, बहुत मनोरंजन होता है। ये आकर इन लोगों ने काम करते हैं, ये सभी को इनका डायरेक्शन दे देता है। सिनेमा में संगीत का महत्व बहुत रहता है, और गीत का महत्व बहुत रहता है। कई गीत याद रहते हैं, कई गीत याद नहीं रहते। तो बच्चों, इससे पहले हम पहला पाठ पढ़े थे, कौन सा? जिस देश में गंगा बहती, होठों पे सच्चाई रहती है, हम दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है। ये गाना मैं आपको भिजाया था, आपने सुना है ना? तो इस तरह गाने भी बहुत हमें याद आते हैं। ऐसे गाने से ये पूरा सिनेमा बनता है, इनसे इनकी जीविका चलती है, इनकी जीविका चलती है, इनकी जीविका चलती है, और इनकी यानी इन सबका गुजारा चलता है। और कई लोग पब्लिसिटी, मेकअप मैन, ड्राइवर्स, और बहुत से लेबर्स, साइड डांसर्स, इस तरह सब कुछ पैसे देकर ही पैसे देता है। कौन देता है? ये पैसे देता है। ये पैसे देने के बाद ये डायरेक्टर करता है। ये डायरेक्टर किस किस को लेना है कि देखभाल करता है, जिसे चाहे उसे नहीं लेते, जिसे चाहे नहीं लेते। और डबिंग आर्टिस्ट,
हीरो को बात करनी नहीं आती है, उनकी वॉइस अच्छी नहीं रहती है, हीरोइन को तो कुछ आता ही नहीं बात करना। आप तेलुगु सिनेमा लिए उसे डबिंग बोलते हैं, डबिंग है नहीं, ऐसा ऐसा हीरोइन बोलते रहते तो ये पीछे से बोलते मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, इस तरह इसे डबिंग बोलते हैं। नहीं, बहुत से लोगों का जीविका चलती है और बहुत से लोगों की जीविका चलती है। तो इस प्रकार ये सभी लोग सिनेमा का ग्रेटनेस है, सिनेमा के ग्रेटनेस में शामिल होते हैं। इनमें सभी लोग ये करते हैं। तो आजकल देखिए हमारे सिनेमा में स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल गेस्ट रोल, जी गेस्ट रोल यानी क्या है, थोड़े समय के लिए वह दिख कर चले जाता है, थोड़े समय के लिए वह दिख कर चले जाते हैं स्टेज पर, जिस लाइक एक 5 मिनट या 2 मिनट। मैं कौन सा की सिनेमा देखा हूँ तेलुगु में, स्टाइल समझता हूँ राघव लॉरेंस का, वो डांस करते रहते हैं तो उसे मारने के लिए विलन्स लोग करते हैं, उतने में चिरंजीवी थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए चिरंजीवी आते हैं ना, इस वो ऐसा। और ऐसे सिनेमा बहुत है, मैं तो सिनेमा नहीं देखता हूँ लेकिन एक सिनेमा मैं बताता हूँ, वेलकम में सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर ये लोग रहते हैं ना। तो सुनील शेट्टी केवल 5 मिनट के लिए आकर काम करके जाता है। ये 5 मिनट के लिए यानी कम से कम वो आधा घंटा वो एक्शन में डायरेक्टर बोलता है एक्शन, वो टीवी छोटा सा टीवी में बैठ के देखते रहता है लव टेलीकास्ट की तरह। तो ऐसा 5 मिनट के लिए भी उनके बहुत से लाखों रुपए देना पड़ता है। आजकल एक सिनेमा बनने के लिए कम से कम हमें 50 से 500 करोड़ होना चाहिए, क्रोर्स। क्यों? और नायक को दे, इससे पहले मैं बताया था पूरे लोगों को पैसे देना पड़ता है, बिना पैसे से आगे काम करके जाते हैं क्या? नहीं, सभी को पैसा देना पड़ता है। इन लोगों की फीस कितनी रहती है पता है? हीरो हीरोइन 50,000 नहीं, 50,000 नहीं, 50 लाख भी नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़, क्रोर्स वो उतना देते हैं, कमा लेते हैं। अब देखिए हमारे पास वर्षों में एक बहुत बड़ा सिनेमा आया था, बाहुबली, पूरे दुनिया में रोशन हो गया। उसको हमारे पास ही 1500 करोड़ आए हैं। कितने आए? 1500 करोड़, यानी वो उसमें से ये 500 लगाया होगा, केवल 500 करोड़ लगाया होगा, लेकिन बाकी के पूरे 1000 करोड़ तो उन्हें क्या हो गया? फायदा हो गया ना। तो ये है हमारे सिनेमा का महत्व। तो पहली बार सिनेमा हमारे पास दादा साहेब फाल्के इन्होंने भारत देश में सिनेमा को लेकर आए। इन्होंने पहली बार सिनेमा तैयार किया है। बाद में पहले क्या है, ब्लैक एंड वाइट यानी पुराने जमाने में फोटो उतरते थे, कैसे आते थे, वैसा पिक्चर रहता था। फिर बाद में कलर के आ गए, अब तो संगीत, डॉल्बी डिजिटल 3D मूवीज, ये सभी के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आज हमारे पार्ट का नाम क्या है? तारे ज़मीं पर। ज़मीं यानी धरती, तारे यानी स्टार्स, पर यानी धरती पर, यानी हमारे धरती पर तारे। ये कैसा है, आपको कुछ समझ में आया क्या? धरती पर तारे तो आसमान में रहते हैं। तो बाकी का अगला पार्ट हम कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।